एक बात सोचिए, हर सेकंड गूगल पर लाखों सर्चेज होती हैं। मतलब जब तक मैंने ये एक लाइन बोली ना, तब तक पूरी दुनिया में 1 करोड़ से भी ज्यादा चीजें गूगल पर ढूंढी जा चुकी हैं। ये नंबर सच में दिमाग घुमा देने वाला है ना। और यहीं से सबसे बड़ा सवाल भी पैदा होता है। तो इसी सवाल का जवाब देने के लिए हम हैं यहाँ पोस्ट कार्ड पर। हम आपके लिए लेकर आए हैं गूगल एड्स पर एक बिल्कुल नई जबरदस्त कोर्स सीरीज। इस सीरीज में हम आपको बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक ले जाएंगे। और हाँ, सिर्फ थियोरी नहीं, बल्कि असली दुनिया के एग्जाम्पल्स और केस स्टडीज के साथ, ताकि सब कुछ प्रैक्टिकली समझ में आए। तो आज की इस पहली कड़ी में हम क्या क्या देखने वाले हैं, फटाफट एक नज़र डालते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि गूगल सर्च की असली पावर क्या है। फिर ऑर्गेनिक और पेड रिजल्ट्स में क्या फ़र्क होता है, ये जानेंगे। उसके बाद गूगल एड्स के अलग अलग कैंपेन टाइप्स को देखेंगे। फिर एड्स और एसईओ की सीधी सीधी तुलना करेंगे। और आखिर में बात करेंगे कि ये प्लेटफॉर्म कैसे लगातार बदलता जा रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले और सबसे ज़रूरी सवाल से शुरू करते हैं। आखिर गूगल इतना ज़रूरी क्यों है? किसी भी ऑनलाइन बिजनेस के लिए गूगल को समझना गेम चेंजर कैसे हो सकता है? जरा इस नंबर पे गौर कीजिए, 25 लाख। ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। ये हर एक सेकंड होने वाली गूगल सर्च का आंकड़ा है। हर एक सेकंड। अब जरा सोचिए, ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये असल में मौकों का एक समंदर है, जहां सही स्ट्रैटेजी से कोई भी बिजनेस अपने लिए कस्टमर्स ढूंढ सकता है। और बस यही वो सबसे बड़ी वजह है जो गूगल एड्स और एसईओ को डिजिटल मार्केटिंग की दुनिया में इतना ज़रूरी बना देती है। सारे बिजनेस ये बात अच्छी तरह समझते हैं कि अगर वो इन सर्च में अपनी जगह बना लें तो उनकी वेबसाइट पर ट्रैफिक भी आएगा, लीड्स भी मिलेंगी और बिजनेस की ग्रोथ रॉकेट की तरह होगी। तो जब भी हम गूगल पे कुछ सर्च करते हैं ना, तो जो रिजल्ट्स का पेज खुलता है उसे सर्प यानी सर्च इंजन रिजल्ट्स पेज कहते हैं। अब इस पेज पर टॉप पर आने के दो मेन रास्ते हैं। चलिए इन दोनों रास्तों को थोड़ा करीब से समझते हैं। इन दोनों में फर्क करना ना बहुत आसान है। जो रिजल्ट्स आपको सबसे ऊपर दिखते हैं और जिनके बगल में छोटा सा ऐड लिखा होता है, वो होते हैं पेड रिजल्ट्स। मतलब बिजनेस ने गूगल को पैसे दिए हैं वहां दिखने के लिए। और जो उनके ठीक नीचे आते हैं, वो होते हैं ऑर्गेनिक रिजल्ट्स। ये जगह कमाई जाती है अच्छी एसईओ यानी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन से, जिसके लिए गूगल को सीधे सीधे कोई पैसा नहीं देना पड़ता। आप समझते हैं कि ये गूगल एड्स असल में है क्या? देखिए, ये कोई एक अकेला टूल नहीं है, बल्कि ये तो एक पूरा का पूरा टूल बॉक्स है। और इस टूल बॉक्स में अलग अलग बिजनेस गोल्स को पूरा करने के लिए कई तरह के कैंपेन्स मौजूद हैं। इस टूल बॉक्स में 5 सबसे मेन कैंपेन टाइप्स हैं। देखिए, गूगल एड्स कैसे यूज करें, ये समझने के लिए पहले ये जानना होगा कि कौन सा कैंपेन किस काम आता है। तो चलिए एक एक करके इन सबको समझते हैं। सबसे पहले और सबसे कॉमन है सर्च एड्स। ये तो आप सब ने देखे होंगे। ये वो टेक्स्ट एड्स हैं जो गूगल सर्च रिजल्ट्स में सबसे ऊपर दिखते हैं। इनकी सबसे बड़ी ताकत है इंटेंट। मतलब ये उन लोगों को टारगेट करते हैं जो पहले से ही कुछ खरीदने या जानने के इरादे से सर्च कर रहे हैं। जैसे अगर कोई सर्च कर रहा है बेस्ट रनिंग शूज, तो वो खरीदने के काफी करीब हैं। अच्छा, अब बात करते हैं डिस्प्ले एड्स की। ये वो विजुअल बैनर एड्स हैं जो आपको लाखों वेबसाइट्स और ऐप्स पर दिखते हैं जब आप कोई आर्टिकल पढ़ रहे होते हैं या कोई वीडियो देख रहे होते हैं। ये उन लोगों तक पहुंचने के लिए बेस्ट हैं जो उस वक्त एक्टिवली कुछ खोज नहीं रहे। इसीलिए ये ब्रांड अवेयरनेस और रीमार्केटिंग के लिए एकदम परफेक्ट होते हैं। अगर कोई ऑनलाइन प्रोडक्ट्स बेचता है तो शॉपिंग एड्स उसके सबसे अच्छे दोस्त हैं। जब कोई कुछ खरीदने के लिए सर्च करता है, जैसे बाय नाइकी शूज, तो ये एड्स प्रोडक्ट की फोटो, नाम और कीमत के साथ सीधे सर्च रिजल्ट्स में दिखते हैं, बिल्कुल एक ऑनलाइन कैटलॉग की तरह। वीडियो एड्स, जैसा नाम से ही साफ है, ये यूट्यूब पर चलते हैं। मजे की बात यह है कि यूट्यूब एड्स भी गूगल एड्स प्लेटफॉर्म से ही मैनेज होते हैं। वो जो 5 सेकंड बाद स्किप होने वाले एड्स होते हैं ना, वो सब यहीं से चलते हैं। ये अपनी ब्रांड की कहानी बताने का एक बहुत ही पावरफुल तरीका है। और आखिर में आते हैं ऐप इंस्टॉल एड्स। इनका मकसद बिल्कुल सीधा और सिंपल होता है, आपके मोबाइल ऐप के डाउनलोड्स को बढ़ाना। ये एड्स गूगल सर्च, प्ले स्टोर, यूट्यूब, हर उस जगह दिखाई देते हैं जहां से ऐप डाउनलोड होने के चांस ज्यादा हों। चलिए वापस चलते हैं पेड और ऑर्गेनिक की दुनिया में और इन दोनों के बीच के फायदे नुकसान को और गहराई से देखते हैं। ये एसईओ वर्सेस पीपीसी की एक क्लासिक बहस है जो हर डिजिटल मार्केटर के दिमाग में चलती है। तो सवाल ये उठता है कि किसी ऑनलाइन बिजनेस के लिए कौन सा रास्ता चुनना चाहिए, स्पीड चाहिए या स्टेमिना? इसका जवाब आपकी ज़रूरतों, आपके बजट और आपके लॉन्ग टर्म गोल्स पर डिपेंड करता है।
इस टेबल से ना सारी कहानी एकदम क्लियर हो जाएगी। स्पीड की बात करें तो गूगल एड्स एक स्प्रिंट रेस की तरह है, आपको तुरंत रिजल्ट मिलते हैं। वहीं एसईओ एक मैराथन है जिसमें समय लगता है। कॉस्ट की बात करें तो एड्स में आप सीधे पेपर क्लिक यानी पीपीसी का पैसा देते हैं। एसईओ में डायरेक्ट कॉस्ट नहीं है, पर इसमें टाइम और रिसोर्सेज लगते हैं। कंट्रोल एड्स में ज़्यादा है, आप ऑडियंस और बजट सब कंट्रोल करते हैं। और आखिर में एड्स के रिजल्ट्स बजट पर टिके होते हैं। बजट बंद तो रिजल्ट्स बंद, जबकि एसईओ से आपको लंबे समय तक फ्री ट्रैफिक मिलता रहता है। एक आखिरी लेकिन बहुत ज़रूरी बात, गूगल एड्स कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो एक बार सीख ली और बस हो गया। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हमेशा बदलता रहता है, और इसमें कामयाब होने के लिए आपको भी इसके साथ अपडेट रहना पड़ता है। जरा इसकी जर्नी देखिए। 2000 में जब ये गूगल एडवर्ड्स के नाम से शुरू हुआ था, तब से लेकर आज तक इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क आ चुका है। लगातार नए नए फीचर्स आते रहे, और 2018 में तो इसका नाम ही बदलकर गूगल एड्स हो गया। इसका मतलब साफ है, ये प्लेटफॉर्म हमेशा बदलता रहेगा। इसलिए सीखते रहना ही इसमें सक्सेस का सबसे बड़ा मंत्र है। तो कुल मिला के बात यह है कि गूगल एड्स को समझना और इसे सही से इस्तेमाल करना सीखना आज के डिजिटल दौर में किसी भी ऑनलाइन बिजनेस या मार्केटर के लिए एक सुपर पावर की तरह है। ये भविष्य में बिजनेस को आगे ले जाने के लिए एक बेहद जरूरी और पावरफुल टूल है। तो मैं आपको एक सवाल के साथ छोड़कर जा रहा हूं। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी और लोगों के ऑनलाइन रहने के तरीके बदल रहे हैं, भविष्य के बिजनेस लोगों का ध्यान खींचने के लिए क्या करेंगे, इस पर सोचिएगा जरूर। तो इस सेशन के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर हाँ, तो इस वीडियो को लाइक करें और पूरे गूगल एड्स कोर्स को फॉलो करने के लिए पोस्टकार्ड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इसे अपने उन सभी दोस्तों के साथ शेयर करें जो ऑनलाइन बिजनेस और डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हैं। और हाँ, अगर आपका कोई भी सवाल है तो नीचे कमेंट्स में जरूर पूछें। हम अगले वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।